नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आई हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और कुछ देर पहले वो सोनिया गांधी से मिलने गई। कल कई विपक्षी नेताओं से वो मिली थी और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी और आज वो सोनिया गांधी से चाय पर मिली हैं। वहां से निकलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से काफी बातचीत भी की है। Yes, Sonia ji invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक कौन सा हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय की दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शेखर इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। हिमांशु, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अब वो विपक्ष के नेताओं से भी मिली है ममता बनर्जी और खास करके सोनिया गांधी से मुलाकात की चर्चा थी कि विपक्ष की जो एकता है उस पर भी बात हुई होगी, जैसा उन्होंने पत्रकारों से कहा। तो क्या इस बारे में आप सुन रहे हैं? और साथ साथ पेगासस और कोविड, और पेगासस को भी उन्होंने वायरस बताया जिसकी रिपोर्ट मांग रही हैं। तो कैसी रही ये मुलाकात और क्या मुद्दे इस पे छाए रहे? देखिए, राजनीतिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि अगले साल जो 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये कहा है यहाँ पत्रकारों से कि बीजेपी को हराने के लिए ये ज़रूरी है कि विपक्ष एकजुट हो और वो चाहती है कि इस दिशा में गंभीरता से कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है, थोड़ी देर पहले एक मीडिया प्रेस ब्रीफिंग भी उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि संसद का सत्र जब खत्म हो तो उसके बाद विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ मिलें और एक साझा रणनीति तैयार करें। हालांकि इस सवाल पर वो ज़्यादा नहीं बोली कि इस विपक्ष को कौन लीड कर सकता है, कौन व्यक्ति है जो सबको साथ लेकर आगे चल सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि विपक्ष एकजुट हो। मैं भी चाहती हूँ कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। और आज की बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि जहां भी अड़चने हैं उनको कैसे दूर किया जाए। देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि आज जब विपक्ष के 14 पार्टियों की बैठक हुई पेगासस स्पाईवेयर मसले पर संसद में आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और आज जब मीडिया के साथ वो बात कर रही थी तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि तृणमूल कांग्रेस ने जो 14 पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई उसमें आपने भाग क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने कहा कि इस बैठक की सूचना हमें नहीं दी गई थी। तो बहुत सारे अभी ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं विपक्ष को एकजुट करने की जो ये कवायद है। और इसमें ममता बनर्जी से ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या आप चाहती हैं लेफ्ट भी साथ आए? तो उन्होंने कहा कि पहले लेफ्ट को तय करना होगा कि उनका एनिमी नंबर 1 कौन है, बीजेपी है या तृणमूल कांग्रेस है। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी हैं, लेकिन पहली बड़ी कोशिश ममता बनर्जी ने की है अपने इस दिल्ली दौरे में विपक्ष को यूनाइट करने की। जो उनकी सोच है, इस पर सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की है और कहा है कि संसद का जो सत्र अभी खत्म अगर होगा 13 अगस्त को, तो उसके बाद विपक्ष के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी चाहिए जिसमें अगले साल होने वाले 5 विधानसभा चुनावों में विपक्ष के नेता किस तरह एक साझा रणनीति तैयार करें, इसकी रूपरेखा तैयार की जाए। नगमा जी, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक थी। राजनीतिक तौर पर विपक्ष की एकता की चर्चा हुई। हिमांशु, हमारे साथ जुड़े रहे आप। एक और बड़ी खबर है, कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है उस पर भी चाहेंगे कि आप इसका आंकलन करें और समझाएं कि इससे क्या फायदा होगा। बड़ा फैसला ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया है कि बैंक खाता धारकों के जमा पैसों पर बीमा कवर अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बैंक डूबने की सूरत में 90 दिन के अंदर ही बीमे का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये एक खबर है जो सीधे लोगों को असर कर सकती है। सुनते हैं निर्मला सीतारमण को। Now, in India, with the increase of insurance amount from 1 lakh rupee to 5 lakh rupees, is going to cover
98.3% of all deposit accounts. And in terms of deposit value, 50.9% deposits value will be covered. Deposit insurance coverage is only 80% of all deposit accounts globally. And it covers only to 20 to 30% deposit value. So what we have done today in India because of cabinet approval means that 98.3% as opposed to 80% globally. In India it's 98.3%. And as regards account value, we will be covering 50.9% value, while globally it is only 20 to 30% value. हिमांशु, ये काफी अहम है और इससे जिन लोगों के पहले खाता धारकों के पैसे डूबे हैं कई तरह के बैंकों के दिवालिया होने के बाद, उस पर बहुत एक तरह से भरोसा लौटेगा बैंकों के ऊपर। लेकिन इस साथ साथ ये भी जो खबर है कि भारत की जो विकास दर है उसको भी डाउनग्रेड किया गया है, तो ये खबर ऐसे मौके पर आई है, कितना इससे एक उत्साह या कॉन्फिडेंस आता है लोगों में? देखिए, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण खबर है, राहत की खबर है मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ साल में लगातार इस बात को लेकर चिंता रही है कि जब भी आरबीआई ने किसी भी निजी बैंक के ऑपरेशन पर मोरेटोरियम लगाया है तो उसके बाद हमने देखा है कि खाता धारकों का पूरे देश में प्रदर्शन हुआ है और एक अनिश्चितता का माहौल रहा है। और इसको दूर करने के लिए सरकार ने कुछ दिन पहले जो इंश्योरेंस कवर है वो 1 लाख किया था, यानी कोई भी बैंक के ऑपरेशन पर अगर मोरेटोरियम लगाती है आरबीआई तो उससे कुछ सीमित समय में उन्हें 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। आज कैबिनेट ने यह तय किया है कि इंश्योरेंस कवर जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया जाएगा और इसमें साथ में एक समय सीमा भी तय की है कि 90 दिन के अंदर कम से कम 5 लाख रुपए जो है वो खाता धारकों को उनका भुगतान किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ऐसे माहौल में जब पिछले कुछ साल में कई बैंक दिवालिया हो चुके हैं, आरबीआई ने उनके ऑपरेशंस पर मोरेटोरियम लगाए हैं और उसके बाद एक अनिश्चितता का जो माहौल है, मुझे लगता है उससे निपटने में सरकार के इस फैसले से काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी का बैंक खाता है किसी बैंक में जिसको आरबीआई जिसके ऑपरेशन पर मोरेटोरियम लगाता है तो उसे 90 दिन के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर का भुगतान निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर देश के लाखों खाता धारकों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो उन बैंकों में जिनके बैंक खाते हैं जिनके ऑपरेशंस को लेकर आरबीआई की अपनी चिंताएं। नगमा जी, धन्यवाद आपका हिमांशु। तो ये जो चिंताएं बैंकों को लेकर खास करके खाता धारकों में रही है उसमें कुछ लोगों को एक तरह से भरोसा बढ़ता है, क्योंकि अब 1 लाख से इंश्योरेंस की लिमिट को 5 लाख भी कर दिया गया है और एक समय सीमा भी तय कर दी गई है 90 दिन की। अगर बैंक पर मोरेटोरियम लगता है तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद विदेश मंत्री अमेरिका के जो हैं एंटनी ब्लिंकन वो भारत आए हैं और कितना अहम ये दौरा, ब्रेक के बाद। और अमेरिका में जो बाइडेन सरकार बनने के बाद अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। ब्लिंकन ने कहा कि विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि आपसी मूल्यों और बराबरी का अधिकार ही इसकी चाबी है और हम में से दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं किया है। Our bilateral relationship is strengthened by our shared values. As 2 of the world's leading democracies, we take seriously our responsibilities to deliver freedom, equality, and opportunity to all of our people. And we know that we must constantly do more on these fronts. Neither of us has achieved the ideals that we set for ourselves. Part of the promise of democracy is the constant striving for better. As America's founders put it, to form a more perfect union. To always seek to strengthen our democratic institutions, expand access to justice and opportunity, stand up forcefully for fundamental freedoms. Those values are the heart of our democratic systems. They're at the core of the vast array of partnerships connecting our countries.
तो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये दौरा जो है, इसके पहले वहां पे अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, वो मार्च में आए थे, और स्पेशल ऑनवॉय ऑन क्लाइमेट चेंज जॉन कैरी अप्रैल में आए थे, और उसके बाद अभी ये विदेश मंत्री का दौरा है। हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा जुड़ रही हैं। एंटनी ब्लिंकन का दौरा इस तरह भी देखा जा रहा है कादम्बिनी के बाद में इसी साल क्वाड समिट भी होनी है, तो एक तरह से उसका ग्राउंड वर्क भी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शायद शामिल होंगे व्यक्तिगत तौर पर, अगर सब कुछ सही रहा कोविड के नजरिए से। लेकिन अभी अफगानिस्तान एक अहम मुद्दा है जो कि बातचीत में छाया रहा, और किस तरह के एजेंडे को लेकर यहां पर एंटनी ब्लिंकन आए। देखिए, एजेंडा जो यहाँ पे था नगमा, वो बेसिकली क्वाड की जो बैठक साल के अंत में हो सकती है अगर चारों देशों में हालात ठीक रहे, उसको लेकर था, जहाँ पर जो चारों देश हैं उनके प्रमुख वहाँ पर मिल सकते हैं, अमेरिका में बताया ये गया है। लेकिन उसके अलावा दोनों के द्विपक्षीय रिश्ते और जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी है। आपने देखे होंगे बयान, जिस तरह से दोनों जयशंकर और ब्लिंकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मैक्सिमम जो सवाल हैं वो अफगानिस्तान पे पूछे गए हैं, क्योंकि वो फौरी चिंता है और दुनिया भर में उसको लेकर सवाल हो रहे हैं कि इस तरह से अचानक वहां से अमेरिका निकल रहा है और हालात जो वहां पर बने हुए हैं, इसको लेकर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बड़े साफ तौर पर कहा कि हम वहां से भले ही मिलिट्री हटा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है। वहां पर एम्बेसी रहेगी, वहां पर इकोनॉमिक जो भी स्थिति है उसको हम लगातार देखते रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि तालिबान जो है वो पीस टॉक्स करे, और उसको जयशंकर ने कहा उस पीस टॉक्स को सीरियसली लेना सभी पार्टीज के लिए बहुत जरूरी है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जिस तरह से वहां पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं अफगानियों पर, अगर यही हाल रहा तो शायद जिस तरह से तालिबान चाहता है कि उसको दुनिया भर एक्सेप्ट करे उसकी सरकार को, वो नहीं हो पाएगा। वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। एक तरह से सीधा सीधा उन्होंने बता दिया है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन एस जयशंकर जो है और भारत जो है उसको के कंटेक्स्ट में उन्होंने जो बात की है, भारत बिल्कुल नजदीक है और सबसे ज्यादा शायद कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं भारत के पास ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इनको बढ़ावा दे रहा है। पूछने पर उन्होंने कहा कि हाँ, एक्सेप्शन बाकी सभी कहते हैं कि इस रीजन में कि पीसफुली सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, अगर पीसफुली वहां पर सत्ता में आना चाहिए, इस तरह से वायलेंस के जरिए नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको मानते हैं लेकिन उसको जमीन पर वो नहीं करते हैं, तो हम फैक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। ये एक अफगानिस्तान को लेकर बड़ी खुलकर बात हुई है, लेकिन जो निर्णय है, जो साथ में सहयोग की बात है, वहां पर ग्राउंड पर किस तरह से वर्क करेगा वो अलग चीज है। कोरोना को लेकर और पोस्ट कोरोना रिकवरी को लेकर काफी बात हुई है। अमेरिका ने कहा है कि $25 मिलियन देगा यहाँ पे हेल्थ केयर के जो स्टाफ है, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको ट्रेन करने के लिए, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी दूर करने के लिए। क्वाड पे बात हुई है, क्लाइमेट चेंज जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही अहम है, उस पर बात हुई है। तो सब चीजों पर मिलकर बात हुई। लेकिन इसमें एक अहम फैक्टर ये है, आज जब सिविल सोसाइटी से मुलाकात की बात थी, उसके बाद एक बैठक हुई है। ये बैठक हुई है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तिब्बती सरकार के, जो इन एग्जाइल है, उनके साथ। अब आप सोचें कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि ब्लिंकन यहाँ पर आते हैं, अपने पहले ऑफिशियल दौरे पर आते हैं, और यहाँ पर वो एग्जाइल में जो तिब्बतन सरकार है उसके प्रतिनिधि से यहाँ पर मुलाकात करते हैं। तो सीधा सीधा ये निशाना चीन पे है, क्योंकि इंडो पैसिफिक भी यहाँ पर बातचीत में एक बड़ा मुद्दा रहा है और भारत के लिए भी बड़ा है, खासकर अगर एलएसी के संदर्भ में देखें, और अमेरिका के लिए तो है ही, क्योंकि साउथ चाइना सी से एक बहुत बड़ा हिस्सा है व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, जो कि गुजरता है। तो ये अहम मुद्दे हैं, द्विपक्षीय भी हैं, रीजनल भी हैं, ग्लोबल भी हैं, जिस पर बात हुई है। लेकिन जमीन पर क्या क्या इसका असर देखने को मिलता है वो तो वक्त बताएगा। नगमा जी, धन्यवाद कादम्बिनी। जो आपने बताया वो एक अहम बात रही है इस दौरे की, कि वो तिब्बती सरकार जो एग्जाइल में है उसके प्रतिनिधि से यहाँ मिले हैं, और ये साफ है कि चीन इस पर अपनी नाराजगी से जताएगा। हालांकि चीन ने अभी कुछ कहा नहीं है, इस पर आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये सीधा चीन को संकेत दिया जाता है अगर वो यहाँ पर मिलते हैं तिब्बती प्रतिनिधि से तो। और चीन जो है वो भी एक मुद्दा है जो छाया रहता है, अगर जहाँ तक बायलैटरल बातचीत है भारत और अमेरिका के बीच में। तो इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद 5 के बाद में लौटते हैं। अलग अलग जगहों पर प्राकृतिक आपदा आई है, उससे जुड़ी खबरें। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और इससे लोग परेशान हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बन गई है, और जहां बाढ़ की स्थिति नहीं है वहां पर पानी भरा हुआ है, काफी जल जमाव है। कई जगह नदियों में पानी इतना ज्यादा है कि वहां पर परेशानी हो रही है, क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर से नदियां बह रही हैं। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड के संकट से भी लोग जूझ रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा है और उससे काफ़ी तबाही मची है। हादसे में 7 लोगों की
जान चली गई है और 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी से और डीजीपी से बात की है और तमाम सुविधा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। अचानक आई बाढ़ से घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल सेना के 8 सदस्यों की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पे पहुंच रही है। तो ये किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में जो है वहां पर उदयपुर में बादल फटा है और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई जिसमें एक पुल बह गया है। घटना के बाद से 10 लोगों की लापता होने की खबर है। वहीं बीआरओ के कुछ कर्मचारी भी लापता है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल 3 लोगों को बचाया गया है। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कुल्लू में लगातार बारिश के बाद पार्वती नदी की सहायक नदी ब्रह्मगंगा में बाढ़ आ गई है। इस दौरान नदी के किनारे मौजूद एक मां और बेटा बाढ़ में बह गए क्योंकि ये अचानक आई बाढ़ थी और दोनों का अब तक कोई पता नहीं चला है। गंगोत्री में गंगा में पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। वहां भारी बारिश से पहाड़ों का पानी गंगा में पहुंच रहा है। मसूरी का भी बुरा हाल है बारिश से। मसूरी का केम्प्टी फॉल, जहां पर तमाम टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर पानी बहुत बढ़ गया है और इसलिए पुलिस ने सैलानियों के जाने पर रोक लगाई है। बारिश के कारण झील मलबे से भर गई है। झरने का बहाव भी तेज हो गया है और इससे सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर अभी सैलानियों का जाना मना है। ये अभी पहाड़ों की हालत आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ शहरों में जैसे गुरुग्राम की तस्वीर है। दिल्ली से सटे एनसीआर में गुरुग्राम आता है और यहाँ पर जो बारिश हुई है उसके बाद हाईटेक सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम के इंतज़ामों की या वहाँ पर जो व्यवस्था है उसकी पोल खुल गई है। इतना ज़्यादा पानी सड़कों पर वहाँ जमा हुआ है कि कई इलाकों में सड़कें डूबी हुई हैं। इससे यहाँ पर जो लोग आने जाने वाले हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ियाँ पानी में अटक रही हैं, इस कदर वहाँ पे सड़कों पे पानी जमा है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। बिहार विधानसभा के आसपास भी पानी है जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इस समय देश की मेरे साथ इतना ही 5 की बात में, और एक ब्रेक के बाद देखिए रिधि कुलपति के साथ देश की बात।